हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हुकम चंद राठौर। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में भी बोला। फिर इसमें हमने पढ़ा था कि मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं फूड में, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं फूड में, वो मैंने आपको पढ़ाया। फिर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्या काम करते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ाया। अब अब आप प्लीज़ फिर से टेक्स्ट बुक खोलेंगे, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 खोलेंगे प्लीज़। आप टेक्स्ट बुक में देखो, इसमें दिया हुआ है कि फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, इनका हम टेस्ट भी कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि किस खुराक में कार्बोहाइड्रेट है? आपको कैसे पता चलेगा कि किस खुराक में फैट्स है? आपको कैसे पता चलेगा किस खुराक में प्रोटीन है? आपको कैसे पता चलेगा कि किस खुराक में विटामिन्स हैं? तो इसके लिए एक साधारण तरीका है, आप इनका टेस्ट कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं आराम से। इसमें कोई ज़्यादा मटेरियल नहीं लगता है। आप रॉ और कुक्ड फूड का आराम से अपने घर बैठ कर टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए? आप मार्केट में जाएंगे, आयोडीन, कॉपर, सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ये 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम इनका टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। अब चूँकि लॉकडाउन होने की वजह से मैं ये चीज़ें आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही लॉकडाउन के बाद मार्केट खुलेगी तो मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा TLM लाने की कोशिश करूँगा। और ये टेस्ट के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो भी मार्केट से लाऊंगा, और मैं आपको टेस्ट करके दूंगा कि किस किस खुराक में कार्बोहाइड्रेट है, किस में फैट्स है, किस में प्रोटीन है और किस में विटामिन है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ना आयोडीन है, ना कॉपर सल्फेट है और ना कास्टिक सोडा है। तो फिलहाल हम अभी आगे बात करेंगे, टेस्ट हम करेंगे। मैं आपको अगली वीडियो में आपको भेज दूंगा टेस्ट कैसे कैसे किस खुराक में कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। फिलहाल मैं आपको ऐसे बोल दूं कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है किस में है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया कार्बोहाइड्रेट कॉर्न, सीरियल्स, व्हीट, राइस और पम्पकिन में ज़्यादा पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पहले भी कहा, कार्बोहाइड्रेट ऑफ द बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हमारे बॉडी को बनाते हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी पैदा करते हैं। तो फैट्स फैट्स जिन चीज़ों में ज़्यादा मिलता है वो है कोकोनट ऑयल, एग्स, फिश, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर, मिल्क, फिश मिल्क, बटर, घी एट्सेट्रा। ज़्यादातर ये फैट जो है एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाता है। फैट्स का टेस्ट करना आसान है। फैट्स के लिए आपको क्या है, कोई भी चीज़ आप किसी पेपर के नीचे ले लीजिए, उस चीज़ को पेपर में लो और उसको ज़ोर से ऐसे दबाएंगे तो जब इसमें थोड़ी सी तेल की परत बैठ जाए जिस चीज़ से, जिस इंग्रेडिएंट से, तो आप देख लें कि वो उसमें फैट्स अवेलेबल है। तो उसके बाद हमारे पास और तीसरा एक कंपोनेंट है प्रोटीन। प्रोटीन जिन आइटम्स में ज़्यादा होती है वो है सीरियल, पी, ग्रेन्स एंड सम एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इनमें ज़्यादा प्रोटीन होती है। उसके बाद हमारे पास विटामिन्स। तो विटामिन कई किस्म के होते हैं, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उसके बाद विटामिन के भी होता है। और इस विटामिन बी की भी कुछ किस्में होती है। तो फिलहाल हम आपको ज़्यादा इतने डीपली नहीं जाएंगे, इतना बताएंगे कि विटामिन ए जो है वो क्या काम करता, किस किस में विटामिन ए होता है। विटामिन ए मिल्क, पम्पकिन, फिश ऑयल, कैरेट्स में ज़्यादा होता है। विटामिन जो है वो राइस, सीरियल्स, व्हीट्स एक्स्ट्रा में होता है। विटामिन सी फ्रूट्स जैसे कि विटामिन फ्रूट्स, लेमन्स, ऑरेंजेस वगैरह में जितने भी जो खास करके जो सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। और विटामिन डी जो है ये एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है। अब इन
विटामिन, इन विटामिन्स का कुछ डेफिशिएंसी मैं आपको बता दूं, इनकी कुछ डेफिशिएंसी भी होती है। आप प्लीज़ पेज नंबर 15 खोलें। पेज नंबर 15 देखिए, इसमें दिया है विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है, यानी कि हमारी अगर जिसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो उसकी आंखों की रोशनी जो है वो या तो कम हो जाती है या तो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है विटामिन बी है, B1 है। इससे क्या होता है, बेरी की बीमारी हो जाती है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी की बीमारी होती है। मीन्स क्या होता है कि वीक मसल होते हैं और बहुत कम काम करने की ताकत इंसान में रहती है। विटामिन सी से स्कर्वी, यानी कि स्कर्वी की बीमारी हो जाती है, जिससे क्या है, गम्स में से खून निकलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं विटामिन डी देखो, इसमें लिखा है रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है, जिससे कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स बहुत ही नरम हो जाते हैं और वो टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कैल्शियम और आयोडीन हमने नहीं लिखा है। कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए सबसे ज़रूरी होता है, वीक बोन्स और जिसके दांत जो है कमज़ोर होते हैं उनके लिए आयोडीन, ये क्या बोलते हैं, कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। आयोडीन खास करके गोइटर के लिए, यहाँ पर जो स्वेलिंग जैसे हो जाती है काफ़ी कई इंसानों में होती है, तो उनके लिए गोइटर की ज़रूरत होती है। आयरन यानी कि अनीमिया की कमी, ये ज़्यादातर औरतों में होती है, तो औरतों को अनीमिया की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो अब आपको समझ आया होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है। खुराक जो हम खाते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट मैंने आपको बारी बारी पढ़ाया, उन किस इंग्रेडिएंट में कौन से कंपोनेंट हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाया। और इनके सोर्स के बारे में भी बोला कि ये कहाँ से ये कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं।